स्टिफनी स्टिफनी स्टिफनी, अरे यार कोई मुझे बता भी दे ये स्टिफनी किस चिड़िया का नाम है। अगर आपके मन में भी कभी ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अभी स्टिफनी के बारे में आपको बहुत सारे जगह पर जस्ट उठती हुई बातें स्टिफनी को लेकर आ रही है, तो स्टिफनी को लेकर आपको एक नॉलेज, एक वीडियो आपको चाहिए होता है, आपको एक कैरेक्टर प्रोफाइल चाहिए होता है जो गूगल या तो फिर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे वक्त पे आपको ऐसे इंफॉर्मेशन जब चाहिए होता है तब आप यूट्यूब पर आते हो, और यूट्यूब कम्युनिटी भी आपको निराश कर देता है। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा एक वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं स्टिफनी के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, और स्टिफनी के नाम पर जो पिक्चर्स आजकल यूट्यूब और इंटरनेशनल बेब्लेड कम्युनिटी, या तो फिर बोलिए इंडियन बेब्लेड कम्युनिटी, या तो फिर गूगल पर चल रहा है, वो सारे पिक्चर्स के भी यानी 2-3 पिक्चर्स की ही मैंने दिया है, चॉइस किया है मैंने। बहुत सारे पिक्चर्स में सिर्फ 3 पिक्चर्स चॉइस किए हैं, तो ऐसे पिक्चर्स के पीछे के बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ दोस्तों, स्टिफनी का जन्म कहाँ पर हुआ? ओके, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो स्टिफनी मांगा के हिसाब से स्टिफनी और कोई नहीं है, स्टिफनी जो है ये है मैक्स की कजन सिस्टर। अब मैक्स की कजन सिस्टर स्टिफनी हिसाब से अगर आप देखें तो स्टिफनी भी अमेरिका का ही होगा, अमेरिका पर ही जन्मा होगा। तो स्टिफनी का हमें मिल गया कंट्री अमेरिका। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन बहुत सारे हमें बहुत कुछ मिला है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें मिले हैं जहां से हमें पता चला है कि स्टिफनी अगर सीजन 4 पर इंट्रोड्यूस होगा। देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है कि स्टिफनी इंट्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जगह पर बोला जा रहा है होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होने वाला। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ मिला जहां से मुझे लगता है कि होने वाला है सीजन 2 के आखिर में, सीजन 4 के एपिसोड 2 के आखिर में। ओके, तो इसीलिए मुझे लगता है कि भैया ये तो हो सकता है। अब वो कहाँ पर दिखाया जाएगा? वो दिखाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया पर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पर दिखाने के लिए मैं 3 चीजें आपको अब लगेगा। क्यों ऑस्ट्रेलिया? व्हाई नॉट अमेरिका? अमेरिका पर अगर जन्मा है तो ऑस्ट्रेलिया क्यों? अचानक ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? और एक कॉज कि ऑस्ट्रेलिया पर क्यों गया। ओके, तो ये 3 कॉज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, व्हाई नॉट अमेरिका? अमेरिका पर तो वो जन्मा था, वो उसे अमेरिका पर ही दिखाया क्यों नहीं गया? अब देखिए, ब्लेड ब्रेकर्स 3 सीजन्स पर 3 बार, यानी कि ओरिजिनल सीरीज के जो 3 सीजन्स हैं, इन 3 सीजन पर ही ब्लेड ब्रेकर्स अमेरिका गए थे, विजिट किया था। और वो लोग मेनली मैक्स केंद्रिक विजिट था, यानी कि मैक्स के घर के लोगों के ऊपर ही विजिट था। तो यार, अगर 3 साल तक हमने मैक्स के परिवार से रिलेटेड सारे लोगों को, हमारे अमेरिका पर जो लोग रहते हैं उन्हें हम अगर देख चुके हैं, तो अचानक सीजन 4 पर आकर ऐसा एक कैरेक्टर, ऐसा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर ऐसे इंट्रोड्यूस होगा, तो एब्सोल्युटली वो आपका दिमाग खराब कर देगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। देखिए, बच्चे जो होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, वो लोग मेनली ऐसे स्ट्राइक फाइक नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, उन्हें जो दिखाया जाता है वही देखते हैं। लेकिन इस कार्टून का मेन बात यह है कि ये मेनली टीनेजर्स के लिए बने हैं, और टीनेजर्स को ही ये पसंद आता है। तो टीनेजर्स जो होते हैं ना, वो हर वक्त स्ट्राइक के मूड में होते हैं, भैया ठोक देंगे, ऐसा एक दिल पर रुका रहता है। तो भैया वो हर वक्त स्ट्राइक करने के सोचते हैं, वो हर वक्त उसे एक लॉजिकली सोचना चाहते हैं। तो लॉजिक कहता है कि भैया 3 सीजन तक हमने देख लिया, और 4थे सीजन पर आकर हमें वही अमेरिका पर एक कैरेक्टर, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैक्स के कजिन, जो हमें 3 साल तक देखने को नहीं मिला, वो आज अचानक हमें दिखा दिया गया। बहुत ही अजीब लगे, तो इसीलिए उसे ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। अब देखिए, व्हाई ऑस्ट्रेलिया? और ऑस्ट्रेलिया क्यों? देखिए, सीजन 1 पर उन्होंने विजिट किया हमारे अमेरिका और यूरोप, यानी इन दोनों कंट्रीज को उन्होंने सीजन 1 पर कवर किया। सीजन 2 पर कोई कंट्री वो कवर नहीं कर पाए, और सीजन 3 पर वो लोग अफ्रीका को कवर कर चुके हैं। अब देखिए, जो मेनली जहां पर रहने वाले लोग रहते हैं, वैसे कंट्रीज में से बाकी रह गया सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। तो भैया ऑस्ट्रेलिया को तो भी कवर करना होता है। ऑस्ट्रेलिया को कवर करने के लिए मुझे लगता है सीजन 4 पर वो लोग ऑस्ट्रेलिया को जरूर कवर करेंगे, और इस कैरेक्टर को ऑस्ट्रेलिया पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो हमारा तीसरा जो रहता है वो है कि भैया हो गया ऑस्ट्रेलिया, अब अचानक ये ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो जाएगी क्यों? अब देखिए, इसके पीछे जो थियोरी दिखाया जा रहा है, वो थियोरी है कि स्टीफनी का जो पापा है ना, उनका ट्रांसफर हो गया
भैया ऐसा ट्रांसफर मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि ऐसा ट्रांसफर होता है कि भैया डायरेक्ट अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, ऐसा ट्रांसफर तो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, लेकिन थ्योरी यही कहता है कि उसका ट्रांसफर हो, उसके पापा की ट्रांसफर हो गई ऑस्ट्रेलिया पर, तो वो लोग परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया पर रहने लगे। ओके, तो दूसरे टॉपिक्स पर जाते हैं। तो हाँ, इसके बाद मैं मेनली नेम मीनिंग पर आऊँगा। तो भैया स्टीफनी का पूरा नाम भी मैं बता दूँ। स्टीफनी का पूरा नाम स्टीफनी टाउ या तो फिर स्टीफनी टावा बोल रहे हैं। तो ये स्टीफनी का मेनली नाम बोला जा रहा है कि स्टीफनी टाउ या तो फिर स्टीफनी टावा। ओके, तो स्टीफनी नेम का मतलब क्या हो सकता है? स्टीफनी को मैंने जब इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि स्टीफनी दो फॉर्म में ही होते हैं, यानी कि स्टीफन जो मेल फॉर्म में होते हैं और स्टीफनी जो फीमेल फॉर्म में होता है। इन दोनों, ये दो ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब होता है क्राउन या तो फिर ताज, जो भी कह लो। तो इंग्लिश पर क्राउन, हिंदी पर ताज। ओके, तो ये है मेनली नेम मीनिंग। स्टीफनी नेम का मतलब मैंने बता दिया। स्टीफन नेम का भी एक ही मतलब होता है। ओके, तो स्टीफनी नाम का मतलब कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टॉपिक्स पे। तो हाँ, बात आती है जब एज की। अब देखिए, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो एज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काय का आपको पता ही होगा कि स्टीफनी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा काय के वाइफ के हिसाब से, यानी कि काय के वाइफ के हिसाब से। तो अब तो वाइफ नहीं हो सकता, शादी तो नहीं हो सकता सीजन 4 पर। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप डिमांड रखें तो। जो भी हो, बेब्लेट के काय के वाइफ के हिसाब से तो आप नहीं बना सकते, तो आप इसे गर्लफ्रेंड के हिसाब से इंट्रोड्यूस करना होगा आपको। तो गर्लफ्रेंड के हिसाब से इंट्रोड्यूस आप जो करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि एज डिफरेंस जितना कम से कम हो सके उतना कम रखने की। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भैया काय का एज अगर आप एनालाइज करें तो हर एक सीजन पर 1 साल बढ़ रहा है। अब वो सीजन आ सकता है 12 साल बाद, लेकिन काय अवतारी तो काय अवतारी रहेगा ना भैया। काय अवतारी कोई और नहीं हो जाएगा। तो काय अवतारी का कैरेक्टर प्रोफाइल तो काय अवतारी के हिसाब से कंटिन्यू होगा, यानी कि 17 साल से ही कंटिन्यू होगा, यानी कि वो 18 साल पर आएगा। तो स्टीफनी का एज भी 18 साल के ही अंदर होगा। ओके, तो स्टीफनी का एज 18 साल के अंदर है। हाँ, तो हमारा एज हो गया फैक्टर। मेनली यही फैक्टर रहता है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। जो भी हो, स्टीफनी के एज कंप्लीट हो गया। तो हाँ, तो मुझे जो पिक्चर, 2 पिक्चर में दिखाऊंगा, 3 पिक्चर के बारे में मैंने बोला था, 2 पिक्चर में दिखाऊंगा, आई एम सॉरी। ओके, तो 2 पिक्चर देखिए। पहला वाला पिक्चर तो ये है, बहुत ज़्यादा फेमस पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर से पहले मैं ये पिक्चर आपको दिखाना पसंद करूंगा। ये भी पिक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, स्टीफनी के नाम पर चल रहा है। तो ये पिक्चर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बोल दूं कि इस पिक्चर में पर्दे पर और जो कैरेक्टर के मुंह पर जो लाइट इफेक्ट है, मतलब मून लाइट जो चकमका रहा है यहाँ पर, वो इफेक्ट नहीं रहते इंटरनेशनल कार्टून्स पर। भैया वो इफेक्ट इंटरनेशनल कार्टून पर नहीं रहते, जी हाँ, नहीं रहते। क्यों, कहाँ पर रहते हैं? अब आप कहोगे कहाँ पर रहते हैं? देखिए, ये एनिमेशन जो होते हैं ना, ये जापान बेस्ड एनिमेशन पर ये ज्यादा मिलते हैं। जी, जापान बेस्ड एनिमेशन पर इसे ज्यादा मिलाया जाता है। तो ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पर दिए जाते हैं आपको पता है? ये इफेक्ट कहाँ पर दिया जाता है? ये इफेक्ट दिया जाता है रोमांटिक स्टोरीज पर, रोमांटिक एनिमेशन पर, या तो फिर जो एनिमेशन माइथोलॉजी बेस्ड होते हैं उन एनिमेशन पर ऐसे इफेक्ट यूज होते हैं। यानी माइथोलॉजी बेस्ड मतलब मैं गॉड बेस्ड बोल रहा हूँ, मतलब कोई भगवान आ गया, कोई ऐसा टाइप कुछ एनिमेशंस पर ये यूज होता है, या तो फिर भूत का, या तो फिर जो भयंकर एनिमेशन होते हैं वहां पर ऐसे लाइट इफेक्ट यूज किए जाते हैं। नॉर्मली इंटरनेशनल किसी भी कार्टून पर ऐसे, कार्टून बोल रहा हूँ, एनिमे पर ऐसे लाइट इफेक्ट यूज नहीं होते। अब आते हैं इस पिक्चर पर। जी हाँ, ये पिक्चर बहुत ज्यादा फेमस पिक्चर है भैया स्टीफनी के नाम पर। तो ये पिक्चर क्या हो सकता है? देखिए, ये पिक्चर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो भैया देख लो, ये पिक्चर जो है ना, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब आप कहोगे कि यार बैकग्राउंड के बिना भी बहुत सारे पिक्चर मैंने काय का देखा है, टाइसन का देखा है। तो भैया वो काय और टाइसन नहीं है, बिल्कुल है भैया। वो पिक्चर कैसे क्यों बनाए गए थे वो भी जान लो। वो पिक्चर बनाए गए थे कैरेक्टर प्रोफाइल बनाने के लिए, यानी कि वो पिक्चर बनाए गए थे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कैरेक्टर को लोगों के पास पहुंचाने के लिए, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइसन को ही देखने को मिलेगा। ऐसे सीन्स बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वैसे पिक्चर्स को ओरिजिनली बेब्लेड के एनिमेशन से रिलीज किया जाता है। अब स्टीफनी जब इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई कैरेक्टर, भैया वो उस कैरेक्टर का कैरेक्टर प्रोफाइल अब कहाँ से बनाओगे, कहाँ से उठा लाओगे? अगर उसका कैरेक्टर प्रोफाइल नहीं है तो भैया उसका ऐसे पिक्चर की क्या जरूरत भैया? ये बात वैसी हो गई ना कि भैया, कैसी हो गई, छोड़ दो भैया, उस बारे में बात नहीं कर लेंगे। तो ये पिक्चर भी नहीं हो सकता नॉर्मली, मैंने आपको बोल दिया। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। टाटा।